ये हबीबुर रहमान विक्की बैल है, 1 करोड़ रुपए में बिककर पुराना में आए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, ऐसा है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना यहाँ आके मुझे मौका दिया और बिल्कुल दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। ये कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र के साथ, अब जिस क्षण में हम बोल रहे हैं इस क्षण तक यदि कोई माई का लाल ये साबित कर दे, हम विधायक रहे हैं, सरकार के साथ रहे हैं, किसी काम में भी साबित कर दे तो हम फांसी खाने के लिए तैयार हैं। बिरादरी जो सज़ा देगी उसको सही भुगतने के लिए तैयार हैं। और बताऊं आपको, जो शीशों के महल में रह के दूसरे के मकान पर पत्थर फेंकता हो उसे अपने गिराबान में झांकना चाहिए। रईस साहब जैसे को तो ये सवाल करना जेबाई नहीं देता। नंबर 2, शीशे के भी नहीं है, इनके तो कागजों के मकान हैं। हम यूँ कहते हैं लोग, हमारे मेवात में एक मिसाल है, कह रहे छाछ तो बोले ही बोले, चालनी भी बोले जब 72 क्षण। 72 दूनी कितने होते हैं? 144 हो, कितना हो भाई? लगाए साहब, मेरे को कम ही आया मैथमेटिक्स। जिसमें 174 छेद हों, वो हमारे ऊपर लांछन लगा रहा है। इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इसमें थोड़ा माहौल को थोड़ा शांत होने दो, जैसा भी रहेगा। इंशाल्लाह डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। कंप्लेंट नहीं कर रहा मैं अभी, कंप्लेंट इसके बाद ही करूंगा आफ्टर इलेक्शन। डिफॉर्मेशन का केस डालूंगा। इसने जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, इसको वैसे ही शर्म आनी चाहिए यार। इस जैसे आदमी को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। रईसा के पास दुनिया में जो कोई ऐब होते हैं, वही मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, कोई पूछे कि उसमें वो कौन सा ऐब नहीं है जो रईसा में ना हो। सारी दुनिया जानती है इस बात को। और ये सुनो, ये पैसे की बात नहीं है। उसको जिस तरह पिछली बार मैंने इलियास भाई के साथ देकर उसके थूकने का काम किया था ना, उसको वही डर सता रहा है। उसके टक चल रहे हैं, कह रहे भाई नायब साहब खेल तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े से होगा हूँ, अब ही नहीं आएगा मेरी जान ली फरिश्ता मलकुल मौत बन के। बकेट चूतर फट रहे हैं, यह हमारे जिक्र कर रहा है। ये पूरी मेवात जानती है। अगर मैं भी बिक गया ना पॉलिटिकल आदमी हूँ, फिर किसी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारा कोई पॉलिटिकल आदमी बिकेगा नहीं। एक मिसाल तो इलियास ने भी बड़ी ज़बरदस्त कायम की है। पिछली बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, राज्यसभा का सॉरी, उसमें इलियास भाई के लिए कहीं से चल के 40 करोड़ रुपए आए थे। उस वक्त हालांकि इलियास भाई की माली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, सभी जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से उसने एक बड़े जमीर, बड़ी सोच का काम किया था। उसने ये कहा था कि मैं जिंदा आधी रोटी में से आधी खा सकता हूँ, जिंदा जीते जी मर सकना कबूल कर सकता हूँ, लेकिन अपने कौम के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ये कहवा के नहीं मरना चाहता कि भाई इलियास बिक के चला गया। जब इलियास भूखो आदमी वो 40 करोड़ के ठोकर मार सकता है, यार मेरी तो मुट्ठी बंद है, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अभी सब तरह जिंदा दिल आदमी हूँ। ये काम नहीं हो सकता। हबीबुर रहमान जी, आपने कहा कि हाजी सोहराब, फखरुद्दीन चंदेरी, तैयब हुसैन घासरिया घर में ही गद्दार पैदा हो गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? कह भी दिया है उसके स्टेज के माध्यम से। सच्चाई यही है, 9 महीने से ये तिकड़ी मेरे खिलाफ काम कर रही थी, ईमानदारी से काम कर रही थी मेरे खिलाफ। मेरे खिलाफत में कोई बेईमानी नहीं करी इन्होंने, इतनी ईमानदारी से मेरी मुखालफत करी है इनने। बहुत इकट्ठा हुआ, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इनमें आपस में। बहरहाल हम कहते हैं कि भाई टिकट मेरा, और तिकड़ी कहते हैं टिकट हमारी जेब में रखो। अब लोग कंफ्यूज तो होते हैं। घासखेड़िया भी, हाजी सोहराब जी और फखरुद्दीन जी, अब ये सब 3 इकट्ठे कहते हैं, लोगों भरम तो पैदा होता है यार ये 3 इकट्ठे हैं, पर टिकट में तो चक्कर है। मतलब ये भरम रखा और ये कहते रहे
कि यहाँ छिरकलौतों का है ही क्या है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बरगलाने की बात नहीं कर रहा। छिरकलौत डाक बज्जा वहाँ चले गए, ये वीडियो यूट्यूब में बना के भेज रखी है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ। वो यहाँ से कट के ये दहेंगड़ों की सीट है, ऐसे कैसे जीत जाएगा। हम जब तक जिंदा हैं तीनों, नायब साहब को एमएलए नहीं बन गए। बहरहाल चलता रहा मामला। हाँ, एक काम कर गए, मेरा टिकट वहाँ तीनों जाकर, ये 20 तारीख अप टू 20 तारीख टिकट डिक्लेयर होना था, वो टिकट डिक्लेयर नहीं होने दिया। चौटाला साहब को भी इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, अभय सिंह जी को। ये तीन है, वो अकेला है। हमारी लगाई स्काई करने के काम नहीं होता, हमने कभी नहीं कहा इनके बारे में कुछ भी। और ये जब भी जाएँ वहाँ कान फूसी करते करते आज 4 तारीख हो गई, अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं होगा। आज ये नूह की सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में आनी थी, हर कीमत पे आनी थी। लोग वैसे भी बदलाव चाह रहे थे, लेकिन इनकी मेहनत और कोशिश से, इनकी ईमानदारी का जो उन्हें परिचय दिया आपस में मिलजुल कर रहने का, उस वजह से आज जो हालत है, ये जो मैंने कहा है स्टेज से, वो अल्फाज मुझे कहने नहीं पड़ते। पढ़े लिखे आदमी होकर गोदपाल की कर बात करें। अरे आला कमान को आपने ये बात बता दी है, और अब आपका फैसला क्या है? आला कमान को फेस टू फेस मैं, फखरुद्दीन जी, सौराब जी, घासेड़िया जी और हमारे पहलवान जी, जयकम जी, प्रताप जी, चौधरी अभय सिंह जी, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत फेस टू फेस कमरे में बैठ के सारी तफसील से बात हो गई, सारी पिक्चर उनके दिमाग में क्लियर हो गई, समझा दिया तो मेरे साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। वो तो मैं, एक गलती हो गई मुझसे। यदि मैं 2 साल पहले यहाँ आ गया होता ना, तो अपनी मेहनत भरपूर कर लेता। मेहनत नहीं कर पाया। 70% एरिया नया आया है, इसमें मेरी कमी रही है। इतने दिन में इतना ही बन पाना था, बस ये कोई ज़िंदगी रही। जैसे भी हालात होंगे अल्लाह मालिक है, पीछे हटने वालों में से नहीं है इंशाल्लाह। आफ्ताब, मेहताब और जाकिर हुसैन। वो दूसरा सवाल, दूसरा क्या था इसमें? अगला फैसला आपका क्या है? अगला कदम ये है, मैंने बता दिया स्टेज के माध्यम से। कुछ गणमान्य लोग कुर्बानी लेना जानते हैं, कुछ देना जानते हैं, कुछ कभी ले लेते हैं, कभी दे देते हैं। यदि मेरे को इस तरह का कोई मामला हुआ, कुर्बानी लेने के लिए तैयार भी हूँ, देने के लिए भी तैयार हूँ। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, इसके बाद 1-2 दिन देखता हूँ। आफ्ताब को लेकर आपने कहा कि इलियास भी सीनियर होते हुए उनकी चाटुकारी करते हैं। दूसरा, मेहताब को लेकर कहा कि बेटा सो जा, शेर आ जाएगा। जाकिर हुसैन को लेकर कहा कि समय है, अभी भी जीत जाओ। क्या कहेंगे तीनों को लेकर? देखिए, बात है, ये आप मानते हो, मुझे खूब दुख है। मेरा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा तैयब परिवार के साथ, चौधरी यासीन चौधरी तैयब परिवार के साथ रिश्ता है, और उसका हम एहसान भी मानते हैं। लेकिन इतनी बड़ी विरासत का मालिक जिस तरह से इतना लापरवाह हो गया ना, जो आज दिन देखने पड़ रहे हैं, उसकी लापरवाही की वजह से देखने पड़ रहे हैं। और यदि अब भी वो यही उसी घमंड और गुमान में रहा तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा है, या तो मिल बैठकर कोई रास्ता निकाल लो। कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलता। दूसरा सवाल कौन सा था? आफ्ताब और मेहताब पर हमला बोला है, मेहताब का कहा है सो जा बेटा। देखो भाई, सुन ले मेरी बात। आफ्ताब से तो मैंने ले लिए पैसे, 2 करोड़ ले लिए, वही तो देता ना, दे तो और कौन देगा पैसे देने? अगर मैं पैसे ले तो आफ्ताब ही देगा या कोई और दे सकता है? कासिम जी बताओ आप। इसलिए भी मुझे ख़ास तौर से सख्ती से बोलना पड़ रहा है आफ्ताब के खिलाफ। आफ्ताब को मैं, और या जो इन बातों को कहते हैं, उन पे धर्म और ईमान और कुरान की कसम है। जिसने मेरे को पैसे दिए उनकी आस औलाद की कसम है, उनके धर्म और ईमान की कसम है। जो जिसने पैसे देने की बात करी है, इसमें कोई मीडिएटर भी होगा, उसको भी उसके धर्म और ईमान की कसम है। अगर वो सच्चाई मेरे सामने यहाँ ना लाए, कहीं बताएं कि हम मीडिएटर थे, इतने पैसे आफ्ताब ने दिए। अगर हमने लिए हो, मेरे को जलील तो करें। अरे बताएं तो समाज में। तू बड़ी स्टेज पे बड़ी लंबी फेंकता है,
तू तो खरीद लिया आफ्ताब ने, अरे बताएं तो सही मेरे आके, और नहीं तो आफ्ताब खुद बता दे, कोई और देने वाला है। उनको मैं कह रहा हूँ, मैं अगर किसी के माई के लाल ने इतना दूध पिया है, मेरे को जिसने ख़रीदा है वो स्टेज पे आके मेरे सामने साबित करे, मेरे को बता इतने पैसे दे दिए। हम जो हरियाणा लोगों को तैयार हैं। अगर मैं भी बिक गया ना, मेवात के पॉलिटिकल आदमियों से कोई बचेगा नहीं, कोई बच नहीं सकता। हमने 10-10 करोड़ के ऑफर ठुकराई है, एक पैसे का दाग नहीं लगा। एमएलए पीरियड में नोट बरसते हैं मेवात के एमएलए के पीछे, हम उसमें से साफ निकल गए। 14 पैसे के ढेर हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे कोई आके बताए तो सही, यूँ बकवास कर देना कोई बात नहीं होती। और सुनो, आफ्ताब को जब मैं एमएलए था, एक लाइन दी थी मैंने, आफ्ताब ने केवल और केवल एक लाइन पकड़ी थी। उसके वर्कर यूँ कहते थे, वो चौधरी खुर्शीद अहमद इतने बड़ा नेता का बेटा है, उसके वर्कर यूँ कहते थे कि बताओ भाई आफ्ताब नायब साहब बड़ी लाइन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जबकि हमें तो इसी बात की खुशी है, जबकि उसे उन लोगों को ये कहना चाहिए था, उसके वर्करों के, बताओ भाई चौधरी खुर्शीद अहमद का उनका बेटा है, उसके नक्शे कदम पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमें तो यही बहुत खुशी है कि आफ्ताब ने हमारे नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की थी, चल नहीं पाए। और रही बात थाना तहसील की, निखालस चौधरी मेहताब यही काम पर है भाई। अब के अल्लाह मालिक है, हमने भी आर पार की कर रखी है। इज्जत जिल्लत कुदरत के हाथ में है, जिसके नसीब में भी होगी। यदि किसी ने जाति करने की कोशिश की, झूठे मुकदमे बनवाने की कोशिश की, चाहे हमने जान की बाजी लगानी पड़ जाए, जान की कुर्बानी ले लेनी पड़ जाए, तन और मन धन से, उसके खिलाफ एकजुट होकर हमारे पास मंच है, प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह पूरी जद्दोजहद के साथ कोशिश करेंगे जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे। केवल और केवल यदि किसी को मेवात की पॉलिटिक्स में स्थापित होना है, केवल और केवल भाईचारे की, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की और विकास की बात करनी ही होगी। यदि विकास की बात नहीं की करेगा तो उसका फुल स्टॉप लग जाए। मैंने इलियास के लिए कह दिया, जाकिर भाई के लिए कह दिया, कोई और कोई आएगा, देखो किसकी किस्मत में लिखा है, उसको भी लिए कह रहा हूँ, ये मेरा सबक है उसके लिए। फाइनल है कि आप नूह में रहोगे और इनेलो में रहोगे? जिंदा तो रहा नूह में ही रहूँगा, जिंदा रहा तो मेरा घर यही है, मेरा घर यही है। अभी टाइम है, थोड़ा सलाह मशवरा, संजीदा किस्म के लोग, किसी को मैंने ऑफर दिया भी है, लेने की बात करी है। अभी तो तरह तसल्ली तो करो कासिम भाई, तसल्ली करो, तसल्ली करो। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का और कोई सवाल है कर ले भाई, टेढ़े मैं कह रहा हूँ, टेढ़े टेढ़े सवाल कर लो, कोई दिक्कत ना है। हाँ जी भाई, ये मतलब इनेलो का गढ़ हुआ करता था, आज ये स्थिति आई हुई है कि यहाँ से जो है कैंडिडेट जो कहते 4 थे यहाँ पे, अब एक भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो आप मंतव्य क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, बताऊँ आपको, चलो बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसा तो नहीं है कि टिकट लेने के लिए भी तैयार नहीं है। जो स्थिति मैंने बताई, 3 वर्सेस 1 मामला, काफ़ी जब आपस में फूट होती है, फूट का हमेशा नुकसान होता है। इसके बाद भी मैं, आप जिंदा भरपूर बैठे हैं। साकिर के वालिद अब्बा, उससे मैंने संपर्क किया। साकिर डीएसपी का बेटा, क्या है डॉक्टर का नाम? सारिक। उससे मैंने संपर्क किया कि आज मेवात के जागरूक सरपंच जिन्होंने एक तीसरा मंच के नाम से बनाया है, वो बेचारे सही मन से बैठे हैं, एक बदलाव देखना चाहते हैं, अच्छी राजनीति देखना चाहते हैं, मेवात का विकास देखना चाहते हैं। वो आदमी ढूंढ रहे, आदमी की तलाश है। ऐसा करो भाई, तुम अपना बजाय बीजेपी को देखो, जाकिर का बड़ा कद है। साकिर को टिकट मिल जाए, चाहे पार्टी दे दे, मुझे लग नहीं रहा। मैंने उसको ये कहा था कि भाई आप इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पे नूह से फाइट करो, मैं और मेरी टीम और तीसरा मोर्चा और जो भी हैं, सारा इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत तेरे साथ है। आज तेरे को मौका है, गैरवाड़ गोरवाड़ पाल का तू बेटा है, मगर चल भाई इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उसने आज तक जवाब नहीं दिया। दूसरा, हमने ये भी कहा था, कुछ चंद लोग थे कि भाई जाकिर आफ्ताब
इनके खिलाफ उन लोगों ने धर्म ईमान उठा रखा है, थर्ड फ्रंट ने, उसमें हमसे भी उठवाया है। देखो जाकिर और आफ्ताब के लिए तो हम कहेंगे ही नहीं वोट देने के लिए, ना सपोर्ट करेंगे। कहने लगा उसकी घरवाली को ना, वो तो उसी उसमें आता, एक यूनिट है वो। यदि फजल को तुम ले आओ, चाहे हमें हाथ जोड़ना पड़े, पैर जोड़ना पड़े, चौटाला साहब से रिक्वेस्ट करके हम टिकट सब मिल के चलेंगे, टिकट दिलवा के लाएंगे। आओ चलो उसको खड़ा कर। जाकिर कुर्बानी थे, आज भी वही बात तैयार है। मका ये तो देना नहीं जानते कुर्बानी, बगैर कुर्बानी दिए कामयाबी नहीं मिलती। असली तो उनके वर्कर ऐसे हैं, इन बातों को कह ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है कहने की। ये बड़ी मुश्किल है। वो तो थानेदार बने बैठे हैं, एक तहसीलदार एक थानेदार, एक बदने जना भाई खुदा समझो कहा तो कहा ना, बाकी अल्लाह ही रहम कर। ठीक है जनाब, ठीक है।